मैं डॉक्टर आर पी दिवाकर, डायरेक्टर बिंदु डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी हम बिंदु डायग्नोस्टिक्स इमेजिंग सेंटर पे जो अल्ट्रासाउंड रूम है उस रूम में अपनी टीम के साथ हूं। और हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे हम लोग का टीम चाहता है कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो मरीजों के लिए। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि एक अच्छा रिपोर्टिंग होने के लिए अल्ट्रासाउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट उसका ज़रूरी है, जिसमें कि हम लोग का ऊपर में एसी लगा हुआ है और नीट एंड क्लीन रूम है हम लोग का, जो पेशेंट का लेटने के लिए मतलब इस तरह से रखा हुआ स्पेस है कि वो आराम से वहाँ पर लेट सकते हैं। और उसके बाद जो मशीन हम लोग का है एप्लियो ए तोशिबा का, जिसमें कि हम लोग का टोटल 7 प्रोब है और ये अल्टीमेट सिस्टम है। और मशीन तो है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए भी ऑपरेटर होना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाने के लिए जो ऑपरेटर होंगे उसको टेक्निकली हम लोग रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक सोनोलॉजिस्ट होते हैं, उनका MBBS करके DGO करके और 6 महीना 1 साल का कोई ट्रेनिंग होता है। और उसमें जो बच्चा का क्या है स्टेटस प्रेग्नेंट लेडीज में, उसी के बारे में बताते हैं। और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो मैंने जो भी अल्ट्रासाउंड से रिपोर्टिंग हो सके वो सभी रिपोर्टिंग करने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। और उसके लिए उनको 3 साल का MBBS के बाद 3 साल का MD रेडियो डायग्नोसिस में डिग्री लेना होता है। और यहाँ पे जो हम लोग के टीम में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, टीम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि डॉक्टर गीता हम लोग के साथ टीम में जुड़ी हुई है अल्ट्रासाउंड में। तो डॉक्टर गीता अपना कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और अपना एक्सपीरियंस बताएगी कि बिंदु डायग्नोस्टिक्स में क्या आपका। मेरा नाम डॉक्टर रिदा है। मैंने AMU अलीगढ़ से MD किया है रेडियो डायग्नोसिस में, और मैंने यहाँ पे बिंदु डायग्नोस्टिक ज्वाइन किया है। और जब से यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है मुझे बहुत अच्छा पेशेंट लोड मिल रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छे केसेस आते हैं। और ये मशीन जिस पे मैं काम कर रही हूँ एप्लियो ए है, और एक बहुत अच्छी डायग्नोसिस और बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी है इस मशीन में, जिससे मुझे डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी होती है। इसमें डॉपलर भी कर सकते हैं और 3D भी बहुत अच्छा बनता है फीटल का, और अच्छी डायग्नोसिस होती है इस पर। थैंक यू। इसमें कुछ लिमिटेशन है जैसे 4D देख सकते हैं? जी 4D देख सकते हैं, 3D देख सकते हैं, रियल टाइम में बच्चे को हम देख सकते हैं और उसका फेस को अच्छे से हम देख सकते हैं। और कोई भी अनामली हो हार्ट की या कोई भी बच्चे में अनामली हो वो डिटेक्ट हो जाती है, बहुत साफ दिखता है इसमें हर चीज़। और अगर आपको लेवल 2 करने के लिए लगता है तो उसमें ये मशीन आपको किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होता है? इसमें हर चीज़ बहुत क्लियर पता चलती है। अगर पेशेंट बहुत ओबीस हो, थोड़ा मोटा भी हो, तो इसमें बहुत फीचर्स हैं जिससे हम बहुत अच्छे से पेशेंट के अंदर का हम देख सकते हैं और डायग्नोसिस अच्छी होती है। दूसरी बात है कि हम लोग डबल मार्कर भी करते हैं, जिसमें कि NT-NBA स्कैन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, जिसमें कि आप निकल CRL वैल्यू देते हैं, निकल ट्रांसलूसेंसी का डायमीटर वगैरह देते हैं। और उसके वजह से हम लोग का रिपोर्ट जब हम लोग और बायोकेमिकल जो टेस्ट करते हैं उसमें सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो हम लोग का डबल मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट एक्यूरेट होता है। तो अल्ट्रासाउंड का तो रिपोर्ट का बहुत वैल्यू है। तो उस बारे में आप बताइए कि वो आपको लेने में इस सिस्टम से क्या मदद मिलता है? NT स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है अर्ली जो है डिटेक्ट करने के लिए, कोई बहुत सारी अनामलीज को डिटेक्ट करने के लिए। और अल्ट्रासाउंड मशीन होना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी हो, ताकि अच्छे से हम NT निकाल सकें। और CRL भी बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, और ये मशीन बहुत ही अच्छी है इस चीज़ के लिए कि हम NT बिल्कुल एक्यूरेट निकाल सकते हैं इसमें। यही वजह है कि हम लोग का जो अभी से डबल मार्कर का जो रिपोर्ट दिए हैं उसमें आया भी है, हाई रिस्क भी आया है, लो रिस्क भी आया है। तो वहाँ से ही हमको भी लगते रहता है, क्योंकि बायोकेमिकल टेस्ट तो हम लोग वहाँ करते हैं, पाइप हुआ, PDBTA SCG, सॉफ्टवेयर भी हम लोग बहुत ही सुपर डुपर रखे हुए हैं।
लेकिन आपका रिपोर्ट जो होगा NT स्कैन का, उसमें जब आपका रिपोर्ट यहाँ से जाता है तो उस समय रिपोर्ट देने में भी हम लोग कॉन्फिडेंट लगते हैं। अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट सब आया था दूसरे जगह पे किया हुआ, हम किन्हीं पे कोई कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उतना देर दूसरे पर सोचेंगे उससे अच्छा तो हम अपने पर ध्यान देंगे। और दूसरा, सब लोग अच्छा करते हैं, मेरा शुरू से ही रहा और आगे भी नहीं रहेगा कि कौन क्या करते हैं। लेकिन जब आपका रिपोर्ट यहाँ से NT स्कैन पर जाता है और उस समय जो हम लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और अगर हाई रिस्क भी आ जाता है, चूँकि बायोकेमिकल टेस्ट हम लोग रोज मशीन से करते हैं, सॉफ्टवेयर हम लोग का जो लेटेस्ट वर्जन का है, और वो लगता है कि डॉक्टर हिदायत दी है CRL वैल्यू NT स्कैन तो होगा। तो इस तरह से जो हम लोग का प्रेगनेंसी में जो डबल मार्कर हुआ, वो बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है कि डाउन सिंड्रोम बच्चा को बाद में क्रोमोसोमल डिजीज लेके, इसमें बच्चा पूरा मेंटली फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। तो ये सब हम लोग तभी शुरू किए हैं जब देखे कि मशीन भी अच्छा हो गया, और आप जब से आए हैं तो हमको पता नहीं कि कॉन्फिडेंस बहुत हो गया। और दूसरी बात, मेरे कहने से कुछ नहीं, हम लोग तो परिवार के सदस्य हैं, आप हमको अच्छा बोलिएगा, हम आपको अच्छा बोलेंगे। लेकिन ये मरीजों का भी है, रिपोर्ट रिजल्ट भी जा रहा है, बाहर भी दिल्ली भी गया, तो वहाँ से भी हम लोग दिए थे हाई रिस्क, तो वहाँ से फोन नहीं आया, मतलब सब एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह से ये आपका मशीन हो गया, आप रिपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या मरीज के लिए आपका सपोर्टिंग स्टाफ का इम्पोर्टेंस नहीं है? जी सर, बहुत इम्पोर्टेंस है। जो है सपोर्टिंग स्टाफ के टाइपिस्ट, टाइपिंग स्पीड है उनकी अच्छी, रिपोर्ट हमारी टाइम पे जा रही है, पेशेंट को कोई देरी नहीं हो रही है इलाज कराने में, और हमारी सारा स्टाफ जो है बहुत ही प्रबल है इस चीज़ में कि पेशेंट को कोई परेशानी ना हो और हर चीज़ फास्ट हो और डायग्नोसिस भी फास्ट हो। तो ये मिसेज प्रियंका सिंह हैं, और ये पेशेंट को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, और उनको जो देने पे जेली वगैरह साफ करने में या पेशेंट को लेटाने में। तो क्या आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या आप करते हैं, कैसे करते हैं? जिस पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, तो जो भी पेशेंट अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए, उनको सबसे पहले नंबर से हम लोग बुलाते हैं, नंबर और नाम से बुलाते हैं अंदर। फिर उनको जैसे ओल्ड एज के आते हैं तो ओल्ड एज वाले को जैसे सहारा दे के फिर इस पे लेटाते हैं। प्रेगनेंसी जो लेडी सब जैसे आती हैं तो उनको जैसे उठने में बैठने में दिक्कत होता है तो वो फिर सहारा दे के करते हैं। फिर मैम जैसे जेली लगाते हैं, उसको जेली हम खुद टिश्यू से साफ करके फिर उनको सहारा दे के फिर उठाते हैं, फिर बाहर लाते हैं। तो उस समय आप अपना एक अच्छा गुस्सा गुस्सी के ढंग से काम करते हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। उनको रिस्पेक्टफुली काम करते हैं? जी रिस्पेक्ट, और हम भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी हमको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तब ये देवे करेंगे, ये ठीक क्या बोले हैं, जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बढ़िया है। बोलने से कुछ नहीं होगा, हम भी बक 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 कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। कर दिए तो उसका बेनिफिट होगा। हम लोग अपने बात कर रहे हैं, कौन अपना दही को खट्टा बोलेगा। ये हम लोग का टीम है पूरा, यहाँ पर हम लोग का टाइपिस्ट भी देख रहे हैं। ये मिस्टर ऋतिकेश कुमार हैं, और ये रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, रेडियोग्राफर भी हैं, स्लिप ऑफ टंग था, और ये टाइपिंग भी करते हैं, और समय आने पर एक्सरे CT भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आप बताइए कि आपको टाइपिंग करने में क्या यहाँ पर कैसे करते हैं, क्या डिफिकल्टी है? मेरा नाम ऋतिकेश हुआ, हम यहाँ पे टाइपिस्ट में काम करते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी इस पेशेंट का रिपोर्ट हो जाए, क्योंकि पेशेंट जो भी आते हैं वो दुख में ही आते हैं, खुशी में कोई नहीं आते हैं, दुख में आते हैं। जितना जल्दी हम उसका काम करेंगे उतना जल्दी हम वो रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर वो दवा लिखवा के घर जाएंगे। इसलिए मेरा एक ही मकसद रहता है, जितना जल्दी हम रिपोर्ट देंगे वो रिपोर्ट दिखा के फिर घर जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से हम लोग एक रूम था हम लोग का अल्ट्रासाउंड रूम, उसके बारे में डिटेल बताए। लेकिन हम और थोड़ा सा वीडियो को बड़ा करेंगे कि आप लोगों का काम और जल्दी से कैसे हो जाए, क्योंकि पेशेंट का लोड होता है हम लोग के यहाँ आप लोग के सपोर्ट से। तो उसमें हम लोग एक दूसरा रूम भी अल्ट्रासाउंड का हम लोग लेके आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। प्लीज आप लोग आइए। ये हम लोग का दूसरा अल्ट्रासाउंड रूम है, और आपको लगेगा कि हम उसी रूम में हम लोग हैं, लेकिन वो
ये दूसरा रूम है, सिस्टम से भी देख सकते हैं। लेकिन ये भी हम लोगों का उसी कंपनी का एप्लियो ए का ही एक अच्छा सिस्टम है, ताकि हम लोग का रिपोर्ट कुछ भी वेरिएशन नहीं हो। उसी तरह का यहाँ हम लोग पहले से ही यहाँ पर बनाए हुए थे टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर जब भी होता है ये टाइपिंग करते हैं। और बाकी डॉक्टर निदा यहाँ अभी हैं, अभी यही देख रही हैं। लेकिन हम लोग का है इंटेंशन कि अगर बाय दी वे पेशेंट का लोड अगर ज़्यादा हो रहा है तो उनको हम लोग कैसे समय को बचावें आगे जाके। तो हम लोग मिल बैठ के प्रयास करके फिर कोई और रेडियोलॉजिस्ट रिदा अपने ही स्टाइल से लाएंगे। अब इन्हीं को देखना है सारा चीज़, क्योंकि जो पहले आगे तो उनका राइट हो जाता है, तो वो अपना गाइड करके तो हम लोग सब कुछ रख दिए और जहाँ चाहे वहाँ रहा। तो हम लोग का प्रयास जरूर रहता है कि हम लोग अच्छा से करें, टीम अच्छा मिले और सिस्टम अच्छा रहे, और सबके पीछे आप लोगों का आशीर्वाद, बिना आप लोगों का आशीर्वाद से तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उसे पता नहीं हम पूर्वजन्म का क्या सुकर्म किए हुए हैं कि आप लोग आशीर्वाद हमको मन से देते हैं, और उसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि और बेहतर से बेहतर हम लोग अपना रिपोर्ट दे पाए। जिस काम के लिए आप लोग हम लोग को देते हैं, यहाँ आते हैं, और पूरा टीम चाहते हैं विदा हम लोग कि अगर 100 रुपया पेशेंट खर्चा कर किए हैं तो उनको 100 से ज़्यादा उनको हम लोग रिटर्न करें। तो बहुत जगह ये भी रिमार्क उठता है कि बिंदु डायग्नोस्टिक बहुत कॉस्टली है, तो हम लोग का रेट भी मैच करवा लीजिएगा और वो पता चलेगा कि हम लोग कॉस्टली हैं कि नहीं हैं। बाकी बेस्ट जज तो आप लोग हैं। और लेकिन हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं जो हम लोग का राइट है, और हम ही लोग बोलेंगे कि पूरा टीम हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि बेहतर रिपोर्ट हो जाए। लेकिन हम भी आदमी हैं, हम लोग भी आदमी हैं। ह्यूमन एरर इस सदियों से होता आया है, और कभी अगर हो भी जाता है तो हम लोग बोलते हैं फिर से रिव्यू करवा लीजिए। कभी कभी टेक्निकल एरर होता है, लेकिन हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग बेस्ट कर सकें। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों पे विराम करना चाहेंगे। धन्यवाद।